बात करेंगे आज हम रेमंड्स के मैनेजमेंट से। पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। जहां कंपनी की आमदनी में 98% की तेज़ी रही, वहीं मुनाफे में 27% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही ऑपरेटिंग नंबर्स पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ रही है। Q1 नतीजों और कंपनी की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO अमित अग्रवाल जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया नंबर पेश किया आपने हर फ्रंट पे, और पिछले क्वार्टर में ही काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी आपने कर ली है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो नंबर्स आपने पेश किए हैं काफ़ी बढ़िया है, हर फ्रंट पे ऑपरेटिंग नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या चीज़ थी जो इस तरह की ग्रोथ को ड्राइव कर रही थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेमंड लिमिटेड का जो ये आज रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसमें दो बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है वो डीमर्ज हो गया है 30 जून को, और वो सेपरेटली लिस्ट होगा अगले 45 टू 60 डेज में। तो जो भी रिजल्ट हमने प्रेजेंट किया है वो रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस का है ना। जहां तक रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस का सवाल है, मैं दोनों बिजनेस के बारे में सेपरेटली बात करता हूँ। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप देखें तो हमारी जो सेल्स बुकिंग है, जो हमारे टावर लॉन्चेस हैं, उसके कारण हमको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। प्लस लोगों का कॉन्फिडेंस, जो कस्टमर है उनका दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि रेमंड रियलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें तो फरवरी 2024 में हमने जो बांद्रा थाने, जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंड पार्सल है, उसके बियॉन्ड लॉन्च किया, फर्स्ट JDA प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एंड वी गॉट एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि हम लोग काफी खुश हैं कि ये तरीके से हमारे प्रोजेक्ट्स को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं उसमें हम पहले ये देख लेते हैं, डिलीजेंस कर लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, और उस हिसाब से जब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तब लॉन्च करते हैं। सेकेंड थिंग, जब हम लॉन्च करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन पेस बहुत फास्ट रहता है। थर्ड थिंग, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी प्राइसिंग हम एब्सोल्युटली एट द मार्केट रखते हैं। हम कोई बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा फोकस है कि क्विकली हम प्रोजेक्ट इतना सेल कर दें कि उसमें जो कस्टमर का कलेक्शन आता है उससे कंस्ट्रक्शन हो जाए, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल डिप्लॉयमेंट काफी कम हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट्स के IRR इंप्रूव हो जाए। एंड थर्ड थिंग, जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो बहुत स्टैंडर्डाइज है। जैसे हमने बांद्रा में लॉन्च किया एड्रेस बाय GS। अभी एड्रेस बाय GS के कस्टमर को मालूम है, चाहे अगर आप बांद्रा में खरीदो, चाहे थाने में खरीदो, चाहे कोई भी और लोकेशन पे खरीदो, आपको ये सेट ऑफ एमिनिटीज है, ये ब्रॉडली स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको फैसिलिटीज मिल सकती है। तो उस तरीके से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो ऑब्वियसली बहुत रिमार्केबल है। अगर आप देखें तो हमने फर्स्ट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट 2 साल पहले डिलीवर किया। सेकंड प्रोजेक्ट जो थाने में चल रहा है वो तो 2 साल से भी बेटर हम डिलीवर कर देंगे, अर्लियर करेंगे डिलीवर। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लाता है। तो अग्रवाल साहब, आप बहुत बुलिश है रियल एस्टेट कारोबार में, और इस वक्त बूमिंग बिजनेस भी है, और बहुत सारी बुकिंग्स आपने की। आपने बांद्रा का जिक्र किया जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया है। आगे जाते हुए चूँकि इस मार्केट की डायनामिक्स भी डिफरेंट होती हैं, कोई खास प्रोजेक्ट या इलाका है जिस पर आप ज़्यादा बैंक कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं? जी, अगर आप देखें तो हमारे पास थाने में 100 एकड़ की लैंड है, जिसमें कि 40 एकड़ की लैंड के ऊपर आज हम लोग 4 मिलियन स्क्वायर फीट रफली बना रहे हैं, जिसका 9,000 करोड़ का पोटेंशियल है। और जो बाकी 60 एकड़ की लैंड है उसको भी हम डेवलप करेंगे रेसिडेंशियल फॉर्म में, जो कि अनदर 7 मिलियन स्क्वायर फीट देगी, जो कि 16-18 हजार करोड़ का पोटेंशियल है, जो नेक्स्ट 7 से 8 साल में हम होप करते हैं कि वो हम उसको डेवलप कर लेंगे। और हमने अभी एक JDA प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बट हमारे पास टोटल में 4 JDA प्रोजेक्ट हैं जो साइन कर चुके हैं। तो 3 जो JDA प्रोजेक्ट है उसमें से एटलीस्ट 2 JDA प्रोजेक्ट तो अगले 12 महीने में हम और लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस का ग्रोथ है वो क्लियरली आर्टिकुलेटेड पाथ पे है। और जैसा मैंने आपको आपके चैनल पे पहले भी बताया था कि हमारा प्लान वेरी क्लियर है कि अगले 3 से 4 साल के बीच में हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसकी करीब करीब 4,000 से 4,500 करोड़ के बीच में रेवेन्यू और सेल्स बुकिंग हो जाएगी। तो उस पाथ पे हम चल रहे हैं, और हमारे पास प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकली एवरीडे हमको JDA के प्रोजेक्ट आते हैं रिव्यू करने के लिए, हम इवैल्यूएट करते हैं, और हमारा फोकस क्लियरली मेन फोकस है MMR रीजन में। एंड बट अगर हम थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं तो हम महाराष्ट्र के बियॉन्ड जाने का एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है। हमारा मेजर फोकस है,
क्योंकि बॉम्बे के अंदर में, एमएमआर के अंदर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए काफ़ी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं जो कि रीडेवलपमेंट में जाएगी, और रीडेवलपमेंट में अगर आप प्रॉपर्ली काम करें तो कस्टमर को, अरे जो एग्जिस्टिंग लोग रहते हैं उनको ये सबसे बड़े एश्योरेंस की ज़रूरत होती है कि उनको मकान मिल जाएँगे एक टाइमलाइन के भीतर। एंड वो हमारा बहुत बड़ा कमिटमेंट है और हमारा डेमोंस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस है थाने के अंदर में, जो कि हमने क्विकली बिल्ड किया। और जब हम फास्ट बिल्ड करते हैं, फास्ट सेल करते हैं, तो कैश भी कलेक्ट करते हैं फास्ट, जिसके कारण हमारा आईआरआर बहुत इंप्रूव हो जाता है, जो कि इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली है। थर्ड थिंग, हम इस बिजनेस में आज भी 450 करोड़ रुपए नेट कैश पे बैठे हैं, नेट ऑफ डेट। तो जिसके कारण इस बिजनेस में लिक्विडिटी का कोई चैलेंज नहीं है, ऑन इट्स ओन इट कैन ग्रो। दूसरा, हमने ये कंपनी भी डीमर्ज कर दी है, जो कि अगले 14 से 16 महीने में डीमर्ज हो जाएगी, सेपरेट लिस्टेड एंटिटी हो जाएगी। तो और मेरे पास रास्ते खुल जाएंगे, अगर कोई बड़ा कैपिटल रेज करना है, कोई लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए, कोई फास्टर ग्रोथ करने के लिए, तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी खुल जाएगी। तो जो 3 मुख्य चीज होती है एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो हमारी कंपनी पूरी प्रिपेयर्ड है। ओके, अग्रवाल साहब, आप चूंकि लाइफस्टाइल बिजनेस अलग हो ही चुका है, तो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी प्लान्स क्या हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या रख रहे हैं आप? जी, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो वेरी क्लियरली लाइफस्टाइल सेपरेटली लिस्ट होगी, और वो कंज्यूमर बिजनेस है। और आप जानते हैं कि कंज्यूमर बिजनेस जो होता है उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ होती है, सर्टेन एबिटा परफॉर्मेंस है। और हमारा जो शूटिंग्स का बिजनेस है, जो कि आज हम करीब करीब 100 साल से कर रहे हैं, वर्स्टेड शूटिंग में हमारा 65% मार्केट शेयर है। हमारा ब्रांडेड टेक्सटाइल बिजनेस में जो फैब्रिक का बिजनेस है, 22% के ऊपर की मार्जिन रहती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अपैरल में बड़ी ग्रोथ है। जो रिटेल एक्सपेंशन की बात है, हम अगले 3 वर्षों में 500 स्टोर खोल देंगे। पिछले साल करीब करीब 200 स्टोर खोले। तो ये जो पूरा बिजनेस है हमारा, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे ब्रांड्स बहुत सक्सेसफुल हैं। तो इन सबको देखते हुए हम एक अच्छी ग्रोथ देखते हैं। एंड ऑब्वियसली मार्केट्स जो है वो रिवॉर्ड करती है परफॉर्मेंस को, ब्रांड्स को और प्योर प्ले बिजनेस को। अगर आप देखें तो हमारा फोकस ये है कि प्योर प्ले बिजनेस हो, लिस्टेड हो, नेट डेट फ्री हो। ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल, और अभी क्या होता है कि फर्स्ट 6 मंथ सीजनली अगर आप देखें तो जो लाइफस्टाइल का बिजनेस होता है उसमें फर्स्ट 6 मंथ में आप इन्वेंट्री बिल्ड करते हैं, रिसीवेबल बिल्ड होता है, और वो प्रिपेयर करते हैं दशहरे, दिवाली और शादियों के लिए। और आपको पता है कि इस साल गर्मियों में कोई भी शादी नहीं थी, बहुत कम थी शादियों के दिन, और गर्मी बहुत थी, इन्फ्लेशन था, इलेक्शंस थे जिसके कारण छुट्टी थी, तो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए बाइंग में। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारा बेनिफिट जो है वो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आएगा। तो उसके कारण हम काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी कि लाइफस्टाइल बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसी वो तो इन्वेस्टर कम्युनिटी के ऊपर हाथ में है कि वो कैसे देखते हैं, बट ये हम कह सकते हैं कि जो बेंचमार्क मल्टीपल्स हैं मार्केट के, उसके कंपैरिजन में हमारा प्रदर्शन जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल अच्छा रहेगा। अच्छा अमित जी, चूँकि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टर कम्युनिटी देखना चाहती है कि आप मार्जिन किस तरह कमाते हैं। Q1 में हमने देखा कि मार्जिन आपका अच्छा रहा है, और चूँकि अब बहुत तेज़ी से आप अलग अलग सेक्टर्स में ग्रो करेंगे, तो मार्जिन क्या और इम्प्रूव होने की संभावना है? अगर होगा तो कैसे? जी बिल्कुल, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में क्या होता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका सारे जो इनिशियल खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, जैसे हमने जो बैंड्रा में लॉन्च किया फर्स्ट टाइम थाने के बियॉन्ड गए, तो उसमें पब्लिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, लोगों को बताना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसके जो खर्च वगैरह होते हैं वो पीरियड कॉस्ट होती है, तो वो आ जाती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है कि जब नॉर्मलाइज हो जाता है प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन पेस फास्ट हो जाती है, तो उसके कारण उसका जो एबिटा एक्रीशन है वो बढ़ता जाता है। सिमिलरली अगर इंजीनियरिंग बिजनेस में बात करें तो कि एरोस्पेस का जो बिजनेस है वो इस फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा रेवेन्यू कम रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि हमने प्रोडक्शन कर लिया था, बट सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, शिपिंग का थोड़ा सा डिले, कंटेनर की अवेलेबिलिटी का इशू था। तो आगे जाते जाते हमारा क्वार्टरली रेवेन्यू इंप्रूव होगा, और रेवेन्यू इंप्रूव होगा तो एबिटा भी इंप्रूव होता है। तो वो देखते हुए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
कि पूरे साल का हमारा रेवेन्यू परफॉर्मेंस, एबिटा परफॉर्मेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर स्ट्रॉन्गर ही रहेगा। ओके अमित जी, अपने आस पड़ोस में काफ़ी कुछ घटित हो रहा है। अभी बांग्लादेश में आपने देखा कि काफ़ी चैलेंजिंग सिनेरियो बना, सरकार पलट दी गई। अदर पार्ट्स में भी, यूरोप में देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, सब जगह कुछ ना कुछ तनाव जैसी स्थिति है, जो पोलिटिकल काफ़ी सिचुएशंस क्रिएट हुई। गोइंग फॉरवर्ड बिजनेसेस को लेकर के कोई आप चैलेंजिंग सिनेरियो देखते हैं क्या? So actually what you have touched upon is something very, very close to us, that we know that you need to have capacities available, जो कि जब भी कोई जगह चैलेंज आता है वो साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी लाता है। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में कल हुआ, बस 2-3 दिन से हो रहा है तकलीफ। आज हमने गारमेंटिंग का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा, हमने 200 करोड़ रुपए कैपेक्स लगाकर अपनी लाइंस एक्सपैंड करी है और हम थर्ड लार्जेस्ट सूट मेकर हो गए। आज सर्टेन कस्टमर्स जिनका जो कपड़ा हमसे खरीदते थे वो बोलते थे कि आप बांग्लादेश भेजो स्टिचिंग के लिए, उनको क्या एडवांटेज होगा हमारे कस्टमर्स को कि वो शिफ्ट कर सकते हैं अपना स्टिचिंग इमीडिएटली फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। अभी हमारे पास लाइंस अवेलेबल है, हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं और कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है। हमने ये एग्जैक्टली सेम देखा था। अगर मैं बात करूं तो रिंग गियर की, जो कोविड के पहले हमारे 4 मिलियन रिंग गियर प्रोड्यूस करते थे, सेल करते थे, और अभी 10 मिलियन। हमने क्या देखा, हमने कैपेसिटी बिल्ड करते चले गए। बीच में अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोप में फ्लड्स आई थी, एक बड़ा रिंग गियर मेकर था, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो जो यूरोपियन कस्टमर्स थे उन्होंने हमको अप्रोच किया, हमसे सप्लाईज खरीदी और देन दे हैव बिकम रेगुलर कस्टमर्स, जिनके पास हम आज 5 साल 7 साल से कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए, टेक्सटाइल मिल्स के लिए, टेक्सटाइल गारमेंटिंग फैसिलिटीज के लिए अवेलेबल हुई है। और क्लियरली बिकॉज हम इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, हम सिर्फ गारमेंटिंग प्लेयर नहीं है, उसके कारण हमको एक अच्छी एडवांटेज। आप सबको पता है कि चाइना +1 के कारण हमारा कितना एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ। अगर हम देखें गारमेंटिंग में तो पहले जो 700 करोड़ का ग्रोथ था, 700 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 1100 करोड़ पे पहुंच गया, क्योंकि हम आगे 1600-1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखते हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी ग्रोथ है। एंड हमको क्या लगता है कि ये जो क्राइसिस है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, बट ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है। तो जो भी फर्स्ट मूवर रहता है उसको टैप करने में उसको एडवांटेज मिलता है। एंड आई थिंक वी हैव बीन सो फार वेरी सक्सेसफुल इन टैपिंग सच अपॉर्चुनिटीज। ओके अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से बातचीत करने के लिए कि कैसे बिजनेस आगे ड्राइव होगा रेमंड का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसी के साथ।